तो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल द आर्मी क्लासे में। दोस्तों आज के इस लाइव क्लास के अंदर हम आपको आर्मी जीडी का एक ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर करवाएंगे जो कि आपका पिछले एग्जाम में पूछा गया है और जो भी आपका अग्निवीर आर्मी का एग्जाम है उसमें आने का पूरा चांस है। टोटल 50 क्वेश्चन का एकदम शानदार सा टेस्ट होगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखना है और लास्ट में जरूर कॉमेंट बॉक्स में बताना है कि आपका आज के इस लाइव टेस्ट में कितना क्वेश्चन सही होता है। तो चलिए बिना किस टाइम वेस्ट करते हुए बढ़ेंगे अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा शानदार सा क्वेश्चन आप सभी से पूछा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे पूछा है कि हु इज कॉल्ड द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। आपको बताना है कि भारत कोकिला किसे कहा जाता है। ऑप्शन है पी टी उषा, ऑप्शन बी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तो जल्दी से बताना है कि भारत कोकिला किसे कहा जाता है। तो देखिएगा, भारत कोकिला पूछा है तो भारत कोकिला जो कहा जाता है वो आपका सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछे कि उड़न परी के उपनाम से किन्हें जाना जाता है तो उड़न परी जो कहा जाता है वो आपका पी टी उषा को कहा जाता है। इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा है कि वेयर इज दलाल स्ट्रीट लोकेटेड। आपको बताना है कि दलाल स्ट्रीट कहाँ स्थित है। ऑप्शन है दिल्ली, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी चेन्नई या फिर ऑप्शन नंबर डी पटना। जल्दी से बताना है कि दलाल स्ट्रीट जो होता है वो कहाँ पर स्थित है। बहुत अच्छा और बहुत बार पेपर में पूछा गया सवाल है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा, दलाल स्ट्रीट जो होता है वो आपका मुंबई में स्थित है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी मुंबई यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछे कि गोलघर कहाँ पर है तो गोलघर जो स्थित होता है वो आपका पटना में स्थित है। इसे भी आपको ध्यान में रख लेना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा है कि मुर्रा इज अ ब्रीड ऑफ विच डोमेस्टिक एनिमल। आपको बताना है कि मुर्रा किस पालतू प्राणी की एक नस्ल है। ऑप्शन है गाय, ऑप्शन बी भैंस, ऑप्शन सी बकरी या फिर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका घोड़ा। जल्दी से बताना, मैं थोड़ा ऑप्शन इधर उधर बोल दिया लेकिन आपको जल्दी से बताना है कि मुर्रा जो होता है वो किस पालतू प्राणी का एक नस्ल है। जल्दी से बताना। क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब है और शायद ये क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिल सकता है। मैं देखना चाहता हूँ सबसे पहले किनका लाइव चैट में आंसर आ रहा है। तो देखिएगा, मुर्रा जो होता है आपका भैंस का एक पालतू प्राणी का एक नस्ल है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी भैंस यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और साहिवाल जो होता है वो आपका गाय का एक नस्ल है। इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों से पूछा है कि व्हाट इज द एवरेज सिस्टोलिक प्रेशर ऑफ ह्यूमन हार्ट। आपको बताना है कि मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब लगभग कितना होता है। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन पूछा है और आपके पेपर में बहुत बार पूछा भी जा चुका है। तो जल्दी से बताना है कि मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब। आपको ध्यान से क्वेश्चन को 1 बार 2 बार पढ़ना है, तब इसका राइट आंसर आपको लाइव चैट में बताना है। बहुत सारे लड़के इसका राइट आंसर गलत बता रहे हैं, तो जल्दी से बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिएगा, इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर है 120 mmHg बताए हैं, उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों से पूछा है कि हाउ मेनी मेंबर्स कैन द प्रेसिडेंट नॉमिनेटेड टू द राज्यसभा। आपको बताना है कि राष्ट्रपति जो होते हैं वो राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, जल्दी से बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन है 12, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 8 या फिर ऑप्शन नंबर डी 10। तो देखिएगा, इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए 12 यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा कि कोलकाता इज ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। आपको बताना है कि कोलकाता किस नदी के किनारे बसा है। ऑप्शन है सरयू, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी हुगली या फिर ऑप्शन नंबर डी महानदी। जल्दी से बताना कि कोलकाता जो होता है वो कौन से नदी के किनारे स्थित है। और ये क्वेश्चन भी आपके जीडी के पेपर में 2 से 3 बार पूछा जा है। तो देखिएगा, कोलकाता जो होता है वो आपका हुगली नदी के तट पर बसा है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और वाराणसी जो होता है वो आपका गंगा नदी के किनारे, पटना भी आपका गंगा नदी के किनारे, इसे आपको ध्यान रखना है। हरिद्वार भी आपका गंगा नदी के किनारे होता है। ये तीनों बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है। और अयोध्या जो होता है वो आपका सरयू नदी के किनारे बसा है, इसे आपको ध्यान रखना है। और बात कर ले कटक की, तो कटक जो होता है वो आपका महानदी के किनारे बसा है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन को। और 7 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच एलिमेंट हैज द हाईएस्ट परसेंटेज इन द ह्यूमन बॉडी। आपको बताना है कि मानव शरीर में किस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक होता है। ऑप्शन है कार्बन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी हाइड्रोजन या फिर ऑप्शन नंबर डी ऑक्सीजन। जल्दी से बताना है कि मानव शरीर में किस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक होता है। तो देखिएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर डी, जो भी ऑक्सीजन बताए हैं उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों से पूछा है कि विच प्लैनेट हैज रिंग्स अराउंड इट। आपको बताना है किस ग्रह के चारों ओर वलय यानी कि वृत्ताकार वलय है, आपको बताना है। ऑप्शन है शनि, बी बुध, सी बृहस्पति या फिर ऑप्शन नंबर डी मंगल। बहुत इजी लाजवाब क्वेश्चन पूछा है, तो जल्दी से बताना है कि कौन से ग्रह के चारों ओर वलय होता है। तो देखिएगा, इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए शनि यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा है कि वेयर इज
इज द फेमस गायत्री मंत्र टेकन फ्रॉम? आपको बताने के प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन ए यजुर्वेद, ऑप्शन बी अथर्ववेद, ऑप्शन सी ऋग्वेद या फिर ऑप्शन नंबर डी सामवेद। क्वेश्चन को ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना है और तब इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। आपको जल्दी से बताना है कि कौन से वेद से गायत्री मंत्र को लिया गया है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी ऋग्वेद यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। आज पूरे 50 प्रश्नों का टेस्ट ले रहा हूँ, तो इसी कारण मैं उतना ऑप्शन को क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ। जिस दिन 25 क्वेश्चन का होता है मैं अच्छे से चारों ऑप्शन को डिस्कस कर दूंगा, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा है कि हु इज कॉल्ड फादर ऑफ कंप्यूटर? आपको बताना कि कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज, एलान यूंगिन, ऑप्शन सी बिल गेट्स या फिर ऑप्शन नंबर डी जॉन न्यूनिंग। जल्दी से बताना कि कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। और ये क्वेश्चन आपके साथ क्लर्क या फिर टेक्निकल के पेपर में भी पूछा चुका है, बल्कि जीडी में तो पूछा ही गया है। तो आपको जल्दी से बताना कि कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। तो देखिएगा कंप्यूटर का जनक जो कहा जाता है वो आपका चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा है कि हु बिल्ड द ग्रैंड ट्रंक रोड? आपको बताना कि ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने कराया था? अकबर, शेरशाह सूरी, अलाउद्दीन खिलजी या फिर ऑप्शन नंबर डी बाबर। जल्दी से बताना कि जीटी रोड यानी कि जीटी रोड का आपको बताना कि जीटी रोड का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, मैं देखना चाहता हूँ सबसे पहले कि इनका राइट आंसर लाइव चैट में आता है। तो देखिएगा ग्रैंड ट्रंक रोड का जो निर्माण हुआ है वो आपका शेरशाह सूरी के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 आप लोगों से पूछा है कि व्हाट इज द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब मेड ऑफ? आपको बताना है कि विद्युत बल्ब का तंतु जो होता है वो किसका बना होता है? ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी टंगस्टन या फिर ऑप्शन नंबर डी एल्युमिनियम। जल्दी से बताना है कि विद्युत बल्ब का तंतु जो होता है वो किसका बना होता है। तो देखिएगा ये क्वेश्चन भी आपके जीडी में कम से कम 2 या 3 बार पूछा चुका है। आज का जो मैंने क्वेश्चन लिया सारे क्वेश्चन रिपीटेड है, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं सारे प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर मतलब जो भी प्रीवियस पेपर आया है सब कुछ आपको डे बाई डे करके करवा दूंगा। देखिएगा विद्युत बल्ब का जो तंतु होता है वो आपका टंगस्टन का बना होता है। ऑप्शन नंबर सी टंगस्टन यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा है कि ज्ञानपीठ अवार्ड इज गिवन इन विच फील्ड? आपको बताना कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन आपका फिल्म लेखन, ऑप्शन बी साहित्य, ऑप्शन सी खेल या फिर ऑप्शन नंबर डी राजनीति। जल्दी से बताना कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो देखिएगा ज्ञानपीठ पुरस्कार जो होता है वो आपका साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि वेयर वाज फहियान रेसिडेंट? आपको बताना कि फहियान कहाँ का निवासी था, यानी कि कौन से देश का निवासी था फहियान, आपको बताना है। ऑप्शन 4 आपके सामने है, तो जल्दी से बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कम से कम 3 या 4 दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करो। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करो, हम लोग बहुत ही जल्द 40 के सब्सक्राइबर कंप्लीट करने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज आप लोग 40 का सब्सक्राइबर पूरा करवा दोगे। तो जाकर के जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो। जैसे हमारा 40 यानी कि 40,000 सब्सक्राइबर होता है, मैं आपको जितना भी ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का PDF है बिल्कुल फ्री में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो जाकर के जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिएगा फहियान जो है वो आपका चाइना देश का निवासी था, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी चीन यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे पूछा है कि विच ग्रेट साइंटिस्ट इन्वेंटेड डायनामाइट? आपको बताना कि किस महान वैज्ञानिक ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। ऑप्शन 4 आपके सामने स्क्रीन पर है, तो जल्दी से बताना है कि कौन से वैज्ञानिक ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप सभी को पता होगा। तो जल्दी से बताना है कि डायनामाइट का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। तो देखिएगा डायनामाइट का आविष्कार जो किया गया था वो आपका अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे पूछा है कि व्हेन वाज बिहार सेपरेटेड फ्रॉम बंगाल? आपको बताने कि बिहार जो है वो बंगाल से कब अलग हुआ था। बहुत अच्छा क्वेश्चन, सिलेक्टेड क्वेश्चन पूछा है। जल्दी से बताना कि बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था। ऑप्शन ए 1912, ऑप्शन बी 1936, ऑप्शन सी 1911 या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा बिहार बंगाल से जो अलग हुआ था वो आपका 22 मार्च 1912 को हुआ था। ऑप्शन है यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और बिहार और उड़ीसा का जो विभाजन हुआ था वो आपका 1936 में विभाजन हुआ था, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन की। और क्वेश्चन नंबर 17 आपसे पूछा है कि व्हेन इज इंटरनेशनल मिग्रेंट डे सेलिब्रेटेड? आपको बताने कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन है 1 नवंबर,
ऑप्शन बी 2 नवंबर, ऑप्शन सी 10 दिसंबर या फिर ऑप्शन नंबर डी 18 दिसंबर। जल्दी से बताने का अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है। और थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज को आपको इग्नोर कर देना है, क्योंकि मेरा घर एकदम ट्रेन के साइड में है, इसी कारण थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड में नॉइज आएगा, तो आप इसे इग्नोर कर देना। देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस पूछा है, तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस जो होता है वो आपका 18 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और विश्व मानव अधिकार दिवस जो होता है वो आपका 10 दिसंबर को मनाया जाता है, इसे भी आपको ध्यान में रख लेना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। 18 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच सिटी इज कॉल्ड द सिटी ऑफ गार्डन। आपको बताना है कि सिटी ऑफ गार्डन किस शहर को कहा जाता है, मैसूर, दिल्ली, कोलकाता या फिर ऑप्शन नंबर डी बेंगलुरु। मैं बहुत ही कम टाइम में आपको ज़्यादा क्वेश्चन करवाने की पूरी कोशिश करूंगा, तो जल्दी से बताना है कि सिटी ऑफ गार्डन किस शहर को कहा जाता है। तो देखिएगा, इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी बेंगलुरु यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और महलों का शहर जो कहा जाता है वो आपका कोलकाता को कहा जाता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 आपसे पूछा है कि कैम्बल हम्प इज मेड ऑफ विच टिश्यू। आपको बताना है कि ऊँट का जो कुबर भाग होता है वो किस ऊतक का बना होता है। ऑप्शन है आपका पेशीय ऊतक, ऑप्शन बी कंकालीय ऊतक, ऑप्शन सी वसमय ऊतक या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताना कि ऊँट का जो कुबर वाला भाग होता है वो किस ऊतक का बना होता है। तो देखिएगा, ऊँट का जो कुबर वाला भाग होता है वो आपका वसमय ऊतक का बना होता है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 आप लोगों से पूछा है कि वेयर इज द नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड। आपको बताना है कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान जो संस्था है वो कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन है करनाल, ऑप्शन बी अमृतसर, ऑप्शन सी दिल्ली या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्था जो होता है आपका करनाल में स्थित है। ऑप्शन है यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन को। और क्वेश्चन नंबर 21 आपसे पूछा है कि विच हार्मोन कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ शुगर इन द ब्लड। आपको बताना है कि कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रित करता है। ऑप्शन 4 आपके सामने है, तो जल्दी से बताना है कि कौन सा हार्मोन जो होता है वो रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। ऑप्शन 4 आपके सामने है, जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर डी इंसुलिन बताए हैं, उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 आप लोगों से पूछा है वेयर इज वृंदावन गार्डन लोकेटेड। आपको बताना है वृंदावन गार्डन कहाँ स्थित है। ऑप्शन है तंजौर, ऑप्शन बी मैसूर, ऑप्शन सी मथुरा या फिर ऑप्शन नंबर डी वृंदावन। क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़िएगा, तब इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। बहुत से लड़के वृंदावन गार्डन करके यहाँ से आपका ऑप्शन डी कर देंगे, तो उनका आंसर गलत हो जाएगा। आपको बताना है वृंदावन गार्डन कहाँ है। तो वृंदावन गार्डन जो स्थित होता है वो आपका मैसूर में स्थित है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 आपसे पूछा है कि हु इज कॉल्ड ब्लैक डेथ। आपको बताना है कि काली मौत किसे कहते हैं। ऑप्शन है कैंसर, ऑप्शन बी प्लेग, ऑप्शन सी एड्स या फिर ऑप्शन नंबर डी मलेरिया। तो देखिएगा, काली मौत जो कहा जाता है वो आपका फ्लेग को कहा जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 आपसे पूछा है कि इन विच ईयर वाज द बैटल ऑफ वाटरलू फाउट। आपको बताना कि वाटरलू का युद्ध जो हुआ था वो किस वर्ष लड़ा गया था। ऑप्शन है 1850, ऑप्शन बी 1840, ऑप्शन सी 1815 या फिर ऑप्शन नंबर डी 1835। जल्दी से बताना कि वाटरलू का युद्ध कौन से साल में लड़ा गया था। तो देखिएगा, इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी 1815 यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन को। और क्वेश्चन नंबर 25 आपसे पूछा है कि लियोन मेसी प्लेज फुटबॉल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल टीम। आपको बताना है कि लियोन मेसी निम्न में से किस राष्ट्रीय टीम के लिए फुटबॉल खेलते हैं। ऑप्शन है अर्जेंटीना, ऑप्शन बी वेनेजुएला, ऑप्शन सी ब्राज़ील या फिर ऑप्शन नंबर डी कनाडा। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है और ये क्वेश्चन भी आपके पेपर में पूछा जा सकता है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो लियोन मेसी का जो संबंध होता है आपका अर्जेंटीना देश से होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 आपसे पूछा है कि व्हाट इज द केमिकल सिंबल ऑफ सोडियम। आपको बताना है कि सोडियम का रासायनिक चिन्ह क्या है। ऑप्शन 4 आपके सामने है, जल्दी से बताना है कि सोडियम का रासायनिक चिन्ह क्या है। और आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जाकर के लाइक कर दो। अगर आपके पास 5 या 6 व्हाट्सअप ग्रुप है तो उसमें इस वीडियो को जरूर शेयर करो, ताकि जल्द से जल्द हमारा 40,000 सब्सक्राइबर हो जाए। जैसे ही 40 का सब्सक्राइबर होगा, मात्र 100 सब्सक्राइबर कम है 40,000 होने में, तो जाकर के जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो। जैसे ही हमारा 40,000 सब्सक्राइबर पूरा होता है, मैं आपको जितना भी आर्मी का ओरिजिनल पेपर, जितना भी ओरिजिनल कंटेंट होता है, मैं आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कर दूंगा। तो आपका ज़्यादा टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो जाकर के जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। तो देखिएगा, सोडियम का रासायनिक चिन्ह जो होता है वो आपका Na होता है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 आप लोगों से पूछा है कि इन विच फील्ड इज द सरस्वती सम्मान अवार्ड गिवन। आपको बताना है सरस्वती सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन है संगीत,
ऑप्शन बी साहित्य, ऑप्शन सी पत्रकारिता, या फिर ऑप्शन नंबर डी नृत्य। और मैं आपको क्लास का टाइम बता दूं तो यहाँ पर आपका डेली 7 बजे शाम को लाइव क्लास होगा, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। देखिएगा, सरस्वती सम्मान पुरस्कार पूछा है, तो सरस्वती सम्मान पुरस्कार जो होता है वो आपका साहित्य में दिया जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और डेली 7 बजे हमसे लाइव जुड़ेगा ताकि मैं आपको अच्छे से कंटेंट का तैयारी करवा सकूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 28 आपसे पूछा है कि विच कंट्री इन द वर्ल्ड इज ऑल्सो कॉल्ड द लैंड ऑफ वाइंड मिल्स। आपको बताना है कि विश्व का कौन सा देश पवन चक्कियों की भूमि भी कहा जाता है, यानी कि कौन से देश को पवन चक्कियों की भूमि के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है आपका स्वीडन, ऑप्शन बी नीदरलैंड, ऑप्शन सी डेनमार्क, या फिर ऑप्शन नंबर डी फिनलैंड। तो देखिएगा, पवन चक्कियों का देश वाला मतलब पवन चक्कियों की भूमि वाला देश जो कहा जाता है वो आपका डेनमार्क को कहा जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन की ओर। 29 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि मलेरिया का दवा क्विनैन जो होता है वो निम्न में से किस वृक्ष से प्राप्त होता है। क्विनैन अ मेडिसिन फॉर मलेरिया इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीज। ऑप्शन 4 आपके सामने है, जल्दी से बताना। ऑप्शन नंबर है आपका यूकेलिप्टस, ऑप्शन बी वालनट, ऑप्शन सी सिनकोना, या फिर ऑप्शन नंबर डी रोल्फिया। जल्दी से बताना है कि मलेरिया का दवा क्विनैन जो होता है और कौन से वृक्ष से प्राप्त होता है। तो देखिएगा, इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी सिनकोना यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन की ओर। 30 नंबर क्वेश्चन भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, नवंबर के एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 30 आप लोगों से पूछा है द लार्जेस्ट इरिगेशन कैनल इन इंडिया इज। आपको बताना है कि भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है। क्वेश्चन 2019 के एग्जाम में शायद पूछा गया है, इसे आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन में आपको बताना है कि सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन है। तो देखिएगा, इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी इंदिरा गांधी नहर यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 आपसे पूछा है कि व्हाट इज द करेंसी ऑफ साउथ अफ्रीका। आपको बताना है कि साउथ अफ्रीका की मुद्रा क्या है। तो साउथ अफ्रीका का मुद्रा पूछा है, तो साउथ अफ्रीका का जो मुद्रा होता है वो आपका रैंड होता है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 आपसे पूछा है कि ऑन विच रिवर इज द रंजीत सागर डैम बिल्ट। आपको बताना है कि रंजीत सागर बांध कौन सी नदी पर बना है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, जल्दी से बताना है कि रंजीत सागर बांध कौन सी नदी पर बना है। ऑप्शन है सतलज, ऑप्शन बी ब्यास, ऑप्शन सी रावी, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा, इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी रावी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन की ओर। 33 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हेन इज मार्टियर्स डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया। आपको बताना है कि भारत में शहीद दिवस कब मनाया जाता है। जल्दी से बताना है कि भारत में शहीद दिवस कब मनाया जाता है। 30 मई, 30 मार्च, 30 जनवरी, या फिर ऑप्शन नंबर डी 30 दिसंबर। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप सभी को पता होगा। तो भारत में शहीद दिवस जो मनाया जाता है वो आपका 30 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 आप लोगों से पूछा है कि व्हाट इज द वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट इन इंडिया। आपको बताना है कि भारत में पश्चिमी बिंदु क्या है। ऑप्शन है आपका इंडिया कॉल, ऑप्शन बी इंदिरा पॉइंट है, ऑप्शन सी सर किक, या फिर ऑप्शन नंबर डी वालांगू। तो देखिएगा, इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी सर्किलिक यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन और 35 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हु इज द फर्स्ट प्लेयर टू हिट अ हैट्रिक इन द फर्स्ट ओवर ऑफ द टेस्ट मैच। आपको बताना है कि टेस्ट मैच के पहले ओवर में हैट्रिक लगाने वाला प्रथम खिलाड़ी कौन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है और मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप सभी को पता होगा, और ये क्वेश्चन मैं आपको HW के तौर पर दे रहा हूँ। तो आपको जरूर कॉमेंट बॉक्स में बताना है, जिनका कॉमेंट सबसे पहले आएगा उसका कॉमेंट मैं पिन कर दूंगा। तो जाकर के जल्दी से कॉमेंट करना, मैं देखना चाहता हूँ सबसे पहले किनका राइट आंसर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन की ओर। 37 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि महात्मा गांधी ने प्रसिद्ध दांडी यात्रा किस स्थान से शुरू किया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, जल्दी से बताना है कि दांडी यात्रा कौन सी जगह से शुरू हुआ था। ऑप्शन है सूरत, ऑप्शन बी अहमदाबाद, ऑप्शन सी मुंबई, या फिर ऑप्शन नंबर डी दिल्ली। तो देखिएगा, इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी अहमदाबाद यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन की ओर। 38 नंबर क्वेश्चन बहुत ईजी क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन नंबर 38 पूछा है कि विच इज कॉल्ड द सिटी ऑफ नवाब। आपको बताना है कि किस मतलब कौन से शहर को नवाबों को शहर मतलब नवाबों का शहर कहा जाता है। कौन से शहर को नवाबों का शहर कहा जाता है। लखनऊ, पटना, दिल्ली, या फिर ऑप्शन नंबर डी कोलकाता। तो नवाबों का शहर जो कहा जाता है वो आपका लखनऊ को कहा जाता है। ऑप्शन ने यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन को। और क्वेश्चन नंबर 39 आपसे पूछा है कि विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। आपको बताना है कि संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है। ऑप्शन है आपका गंगा, ऑप्शन बी अमेजोन, ऑप्शन सी नील, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तो जल्दी से बताना कि संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो संसार की सबसे लंबी नदी जो होता है वो आपका नील नदी होता है, इसे आपको ध्यान रखना है। और भारत की सबसे लंबी नदी पूछे तो आपको गंगा करके आना है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन की ओर। 40 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि वेयर इज निशांत बाग लोकेटेड। आपको बताना है कि निशांत बाग जो होता है वो कहाँ पर स्थित है। जल्दी से बताना है कि निशांत बाग कहाँ स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है और आप सभी हाथ जो रिक्वेस्ट
कम से कम 3 या 4 दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कर दो और हर शाम 7 बजे हमसे लाइव जुड़िएगा। अगर आपको ओरिजिनल पेपर रहना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू में बेल आइकन आएगा, उसे ऑल पे आपको जरूर प्रेस करना, ताकि जब भी मैं लाइव क्लास लूँ सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। तो देखिएगा निशांत बाग पूछा है, तो निशांत बाग जो स्थित है वो आपका श्रीनगर में स्थित है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 41 आपसे पूछा है कि व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ओजोन। आपको बताना है कि ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या होता है, O, O2, O3 या फिर O4। तो देखिएगा ओजोन का रासायनिक सूत्र जो होता है आपका O3 होता है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर क्वेश्चन को, 42 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हुज वर्क इज हिंदू व्यू ऑफ लाइफ। आपको बताना है हिंदू व्यू ऑफ लाइफ किसकी कृति है। ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक है, ऑप्शन सी मोहनदास करमचंद गांधी या फिर ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। जल्दी से बताना है कि हिंदू व्यू ऑफ लाइफ किसकी कृति है। तो देखिएगा हिंदू व्यू ऑफ लाइफ जो होता है आपका डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का एक कृति है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर क्वेश्चन की ओर। 43 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि इन विच सिटी इज इंडिया गेट लोकेटेड। आपको बताना है कि इंडिया गेट कौन से शहर में स्थित है, और ये क्वेश्चन भी आपके नवंबर वाले जीडी के पेपर में पूछा गया है। तो जल्दी से बताना है कि इंडिया गेट कौन से शहर में स्थित है। ऑप्शन है दिल्ली, बी मुंबई, सी चेन्नई या फिर ऑप्शन नंबर डी दिल्ली कोलकाता। तो जल्दी से बताना है कि इंडिया गेट कहाँ पर है। तो इंडिया गेट जो होता है वो आपका दिल्ली में होता है, और गेटवे ऑफ इंडिया पूछे तो आपको मुंबई करके आना है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 44 आपसे पूछा है कि खिलाड़ी जीव मिल्खा सिंह इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। आपको यहाँ पर जल्दी से बताना है कि खिलाड़ी जीव मिल्खा सिंह का संबंध किस खेल से होता है। जल्दी से बताना कि खिलाड़ी जीव मिल्खा सिंह का संबंध किस खेल से है। ऑप्शन है आपका हॉकी, ऑप्शन बी क्रिकेट, ऑप्शन सी गोल्फ है या फिर ऑप्शन नंबर डी बिलियर्ड्स। और आप सभी से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करो। बहुत सारे लड़के भी हमारे साथ कम जुड़े हैं, तो जल्दी से बताना इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तरह ही तो टिप देवल चाहते बिलियर्ड्स रे हो, बिलियर्ड्स हम आगे आंसर ना बना बिलियर्ड्स से तो हमारा लगा था हो बिलियर्ड्स से हो। अरे तनी कन्फ्यूज हो जी होता नहीं मुनी खाते। गोल्फ, गोल्फ देखा गलती हो जितना हाँ तारा की गूगल चालू ना बन ही गया। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर क्वेश्चन को। 44 नंबर क्वेश्चन मैं आपको SW के तौर पर दे रहा हूं, तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 44 पूछा है कि खिलाड़ी जीव मिल्खा सिंह इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। आपको बताना है कि खिलाड़ी जीव मिल्खा सिंह का संबंध किस खेल से है। ऑप्शन है हॉकी, ऑप्शन बी क्रिकेट है, ऑप्शन सी गोल्फ है या फिर ऑप्शन नंबर डी बिलियर्ड्स। मैंने आज आपको 2 क्वेश्चन का SW दिया, तो आपको दोनों क्वेश्चन को करके आना है। एक क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग था, तो इसका भी कमेंट करके बताना, और जो भी सबसे पहले इसका राइट आंसर बताता है मैं उसका कमेंट को पिन कर दूंगा, तो जाकर के जल्दी से कमेंट करके बताना है। तो बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन की ओर। 45 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा कि कौन सी भाषा केरल प्रदेश में बोली जाती है। ऑप्शन है मलयालम, ऑप्शन बी तेलुगु, ऑप्शन सी गुजराती या फिर ऑप्शन नंबर डी तमिल। क्वेश्चन बहुत ईजी है, तो उम्मीद करूंगा ये क्वेश्चन आप सभी को पता होगा। तो देखिएगा केरल में जो भाषा बोला जाता है आपका मलयालम बोला जाता है। ऑप्शन है यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर क्वेश्चन की ओर। 47 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा कि विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट लिटरेसी रेट इन इंडिया। आपको बताना है कि भारत में किस राज्य की उच्चतम साक्षरता दर है। ऑप्शन है केरल, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी पंजाब या फिर ऑप्शन नंबर डी हरियाणा। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए केरल यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 48 आप लोगों से पूछा है कि गुरुदेव या विश्व कवि किसे कहा जाता है। गुरुदेव या फिर विश्व कवि आपको बताना है कि हु इज कॉल्ड गुरुदेव और विश्व कवि। ऑप्शन है आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी चित्तरंजन दास, ऑप्शन सी रविन्द्रनाथ टैगोर या फिर ऑप्शन नंबर डी महात्मा गांधी। तो देखिएगा गुरुदेव जो कहा जाता है आपका रविन्द्रनाथ टैगोर को कहा जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, और इन्हें नोबेल प्राइज मिला था 1913 में, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 49 आपसे पूछा है कि व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ फोर्स। आपको बताना है कि बल की SI यूनिट क्या है। पास्कल, न्यूटन, केल्विन या फिर ऑप्शन नंबर डी वोल्ट। तो देखिएगा बल की SI यूनिट जो होता है आपका न्यूटन होता है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा।
तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन को। और 50 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हेन वाज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड। आपको बताना है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है यार, आप अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जाकर सब्सक्राइब कर दो। आज हम लोगों को कम से कम 40,000 सब्सक्राइबर पूरा करना है, मात्र 100 सब्सक्राइबर कम है। तो जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर वीडियो को शेयर करोगे तो ऑटोमेटिक आपका सब्सक्राइबर आ जाएगा। तो जाकर के सब्सक्राइब कर देना ताकि मैं सभी पीडीएफ बिल्कुल फ्री में आपके साथ प्रोवाइड कर दूँ, शेयर कर दूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वैसे ही हमारे वीडियो को भी शेयर करो ताकि मैं आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा सकूँ और फ्री में नोट्स दे पाऊँ। तो जल्दी से बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर भी 1947 बताए हैं, उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, आज के क्लास हमारे पर खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो जाते जाते एक लाइक कर दो और कमेंट बॉक्स में बताने कि आपका टोटल 50 जीके और जीएस का टेस्ट में कितना क्वेश्चन सही होता है। अगर आपका स्कोर 35 या फिर 40 प्लस होता है तो मान के चलना आपकी तैयारी एकदम मस्त है। आपको इसे जोश और जुनून के साथ पढ़ना है। और हम मिलेंगे कल शाम 7 बजे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो। तो दोस्तों आज लेते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।